सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल बैठक में कर्मचारियों के लिए लिए गए महत्वपूर्ण जो 2 निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 2 नियम हैं, निर्णय वो एक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील, जिसको अपन सीसीए नियम 1958 कहते हैं, वो क्या है। तो राजस्थान सिविल सेवा के जो भी कार्मिक हैं, राजस्थान के कर्मचारी हैं, उनके वर्गीकरण के लिए और नियंत्रण और अपील के लिए नियम बनाया गया है, जो 1958 में बनाया गया था, जिसको अपन कंट्रोल और क्लासिफिकेशन एंड अपील नियम कहते हैं। इसके तहत कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए नियम है ये। इसमें क्या है ये अपन इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस नियम का कैसे कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कर्मचारियों पर लागू होता है जब राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958, और इसमें वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा रहेगी। और फिर इसके बाद में जो अब वर्तमान सरकार ने इसमें जो कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है, उससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा हुआ है, ये भी अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम है, जिसको सीसीए नियम कहते हैं। ये इसके तहत जो शास्तियाँ दी जाती है, जिसको अपन दंड भी कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की शास्तियाँ होती है दोस्तों। एक तो होती है लघु शास्ति और एक होती है भरत शास्त्री। लघु शास्त्रियों को सीसीए रूल 17 कहते हैं, और जो भरत शास्त्री है उसको 16 सीसी कहते हैं। तो ये लघु शास्त्रियों में भी 3 प्रकार को क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें नियम 14(1) है, और नियम 14(2) है, और नियम 14(3) है। इसमें नियम 14(1) है वो परिनिंदा है, जिसमें किसी कार्मिक अगर 17 सीसी रूल के तहत, लघु शास्त्रियों के तहत अगर किसी को कोई दंड शास्तियाँ मिलती है, तो इसमें 3 प्रकार की शास्तियाँ मिल सकती है, जो यहाँ पर बता रखी है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है, नियम 14(1) के तहत उसको परिनिंदा शास्ति मिल सकती है, लघु शास्ति। और नियम 14(2) के तहत उसको वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, ये भी शास्तियाँ या 17 सीसी के अंदर मिलती हैं। और तीसरा है नियम 14(3), जो है वो लापरवाही की वजह से किसी कार्मिक में के अगर किसी को आर्थिक नुकसान हो जाता है सरकार का, तो आर्थिक हानि होने पर उसके वेतन में से वसूली करना, या तो आंशिक वसूली या पूर्णतः वसूली करना। तो ये 17 जो 1958 का जो सीसीए रूल है, उसके तहत एक अपन ने समझा है कि सीसीए रूल 17 जो लघु शास्ति है, उसमें 3 दंड मिलते हैं, और उनमें से तीनों 14(1), 14(2) और 14(3) आपके स्क्रीन के सामने हैं। उसमें 14 फर्स्ट है वो परिनिंदा है, 14 सेकंड है वो वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना है, और 14 थर्ड नियम है, उसमें लापरवाही पर आर्थिक हानि होने पर उसके वेतन में से वो आर्थिक हानि वसूल करना है। तो इस प्रकार की ये 17 सीसी रूल अगर तय हो जाता है किसी कार्मिक के लघु शास्तियाँ, तो उसको 3 प्रकार के दंड मिलते हैं। तो ये 1958 का जो नियम है उसके तहत है ये, जो अपन ने अभी चर्चा की। ये राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण अपील नियंत्रण अपील सीसीए रूल है। इसके अंदर ये दंड, ये लघु शास्तियाँ हैं वो मिलती है कार्मिक को। तो उसके बाद उसने राज्य सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि इस नियम में जो ये लघु शास्तियाँ मिलती थी, उसमें राजस्थान सरकार है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के नियम 14(1) की अनुसूची फर्स्ट में संशोधन किया है। यानी इस जो परिनिंदा के दंड से, जो कि क्या होता था इस दंड में, अब कार्मिक को परिनिंदा का दंड मिलने, परिनिंदा का शास्तियाँ मिलने पर क्या होता था, वो अपन मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। कि अगर किसी कार्मिक को 17 सीसी के तहत परिनिंदा की लघु शास्ति मिल जाती थी, तो फिर उसके एसीपी या एमएसीपी या पदोन्नति के तहत दे जो वित्तीय यूनियन में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई में आरोपित, अगर आरोप तय हो जाता था, तो परिनिंदा दंड के प्रभाव जो था वो क्या था कि उसको जो एसीपी मिलती थी 9, 18 व 27 वर्ष की नियमित सेवा पर, वो उसको उसका एसीपी का जो वित्तीय लाभ था वो 1 वर्ष बाद मिल पाता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने
एमएससीपी, एसीपी व पदोन्नति के तहत जो वित्तीय यूनियन में जो सीसीए रूल 17 सीसीए की परिनिंदा के तहत अगर किसी के आरोपित हो जाता था तो उसको समाप्त कर दिया, यानी परिनिंदा के दंड के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। और उसमें जो 9, 18, 17 वर्ष की नियमित सेवा पर जो एसीपी मिल जाती थी वो नहीं मिलती थी। दोस्तों होता क्या था, इसको थोड़ा सा अपन ब्रीफ में समझें कि इस नियम के तहत जो एसीपी कार्मिक को 9 वर्ष में मिलनी चाहिए थी और 18 वर्ष में सामान्यतः कार्मिक को मिलती है और 27 वर्ष में मिलती है। लेकिन जिस कार्मिक के 17 सीसी के तहत परिनिंदा का जो लघु शास्तियाँ हैं वो दे दी जाती थी, उसके बाद उसको एसीपी का लाभ है वो 9 वर्ष पर नहीं मिलकर 10 वर्ष यानी 1 वर्ष बाद मिलता था। उसी प्रकार जिस कार्मिक को एसीपी या जो एमएससीपी अपन कहते हैं उसका लाभ 18 वर्ष में दूसरी एमएससीपी का मिलना चाहिए था, वो 18 वर्ष में नहीं मिलकर वित्तीय लाभ है वो 1 वर्ष बाद यानी 19 वर्ष बाद मिलता था। उसी प्रकार अगर किसी कार्मिक को ये लघु संस्था दी जाती थी परिनिंदा की तो उसको 27 थर्ड एसीपी 27 वर्ष बाद मिलती थी, वो 27 वर्ष बाद नहीं मिलकर उसका वित्तीय लाभ है वो 28 वर्ष बाद मिलता था। तो कार्मिक को 1 वर्ष का जो वित्तीय नुकसान होता था इसके प्रभाव को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। यही बात इसमें है समझाई गई है दोस्तों। जो ये लैंग्वेज है कि एमएससीपी एसीपी पदोन्नति तहत देय वित्तीय यूनियन में राजस्थान सिविल सेवा जो सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई में आरोपित परिनिंदा के दंड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया है। अर्थात जो आपको परिनिंदा में दंडित कार्मिक को 9, 18, 27 वर्ष की नियमित सेवा पर दे वित्तीय यूनियन का लाभ एसीपी, जिसको अपन पहले एसीपी था जो नियम 2017 जो लिख रहेगा उसमें, अब 23-24 में है वो एमएससीपी हो गई है। तो वही 14(1) फर्स्ट रूल है कि निर्धारित तिथि के 1 वर्ष बाद मिल पाता था, जिसे समाप्त कर दिया। यानी अब ये जो परिनिंदा दंड है यहाँ पर जो 17 सीसी रूल में ये जो परिनिंदा का जो ये दंड दिया जाता था, इसका प्रभाव क्या था दोस्तों कि जो 9 वर्ष की एसीपी मिलती थी कार्मिक को प्रथम, वो उसका लाभ उसको 10 वर्ष बाद मिलेगा, अर्थात 1 वर्ष का उसको आर्थिक नुकसान होता था। ये प्रभाव अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। उसी प्रकार द्वितीय एसीपी, तृतीय एसीपी में 1-1 वर्ष हमेशा हर एसीपी में अगर कोई कार्मिक को परिनिंदा का प्रभाव मिलता था तो वो लेट होती जाती थी। इस प्रभाव को नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।